जय भीम। अम्बेडकरनामा में आपका स्वागत है। और आज का यह जो अम्बेडकरनामा विशेष है इसलिए क्योंकि साहू जी छत्रपति महाराज का कल परिनिर्वाण दिवस था और उस दिवस पे को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में क्या कहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में छत्रपति साहू जी महाराज की क्या भूमिका है, आइए उस बातों का जिक्र करते हैं। आपको याद होगा कि 1920 में एक सभा हुई थी जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर 21वीं सदी के लीडर होंगे और सबको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आइए, अब आपको एक नया नेतृत्व मिल गया है, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भाषण में एकाएक साहू जी महाराज आए थे और ये बातें डॉक्टर अंबेडकर के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन जिस भाषण का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं ये वॉल्यूम हिंदी की वॉल्यूम 39 में है, पेज नंबर 168 से लेकर के 268 तक है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज ब्राह्मण्य किला को ढहा है और वो कैसे ढहा है इस पूरे लेख में उसका जिक्र है, इस पूरे भाषण में उसका जिक्र है। 30 दिसंबर 1939 को कोल्हापुर संस्थान दलित प्रज्ञा परिषद में डॉक्टर अंबेडकर का यह भाषण है। मैं पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जो 2 परिषद बुलाई गई थी, जिसमें से एक कांग्रेस का प्रज्ञा परिषद था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे और दूसरे रैयत सभा की परिषद बुलाई गई थी। दूसरे रैयत सभा के परिषद में डॉक्टर अंबेडकर को भाषण देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उस परिषद में भाषण देने के लिए नहीं जाते हैं और कोल्हापुर के जो तीसरी 1939 के दरमियान जो संस्थान दलित प्रज्ञा परिषद के द्वारा जिस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था उसमें वो भाषण देने के लिए जाते हैं और उस भाषण में वो कहते हैं कि कोल्हापुर के बारे में एक बात बिल्कुल तय है, इस बात के बारे में अस्पृश्यों को और मुझे भी गर्व है। यह बात कि स्वर्गीय साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में ही जनतंत्र की नींव डाली थी। हमें गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। शिव छत्र वशी ब्राह्मणों को नष्ट नहीं कर पाए। अपने राज्य अभिषेक के लिए सोना देकर काशी से उन्होंने गागा भट्ट को बुलाना पड़ा। कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण्य को नेस्तनाबूद करने में स्वयं साहू जी छत्रपति शिवाजी से बढ़कर थे। साहू जी राजा को बेदुक्त अधिकार नहीं है। कहने वाले ब्राह्मण को पुणे के लोकमान्य तिलक और पुणे की भट्ट शाही का समर्थन प्राप्त है, यह जानते हुए भी उन्होंने साहू छत्रपति ने ठोकर मार दी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। स्वयं साहू छत्रपति जी महाराज में कुछ बुरे गुण भी होंगे और मुझे बताइए कि कौन सा राजा निर्दोष है। केवल दोषों को देखने में कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण्य को खत्म होने तक समाज की उन्नति संभव नहीं है। ब्राह्मण्य नष्ट करने की उन्होंने जोरदार कोशिश की, इसमें उनका बड़प्पन है। स्वयं साहू छत्रपति ने समाज में व्याप्त विषमताओं को नष्ट करने की कोशिश की और ब्राह्मणों का किला ढा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत स्वयं छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में हुई थी। पनेगांव में यह परिषद पनेगांव की परिषद में हुआ था, जिसमें साहू जी महाराज ने उनको 2500 रुपये दिया गया था और वो कहते हैं कि 2500 रुपये देकर जो सम्मान मुझे छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया है उसका मैं ऋणी हूँ। इस कारण से मैंने प्रज्ञा परिषद से संबंध नहीं बनाए। यानी इससे पहले जो सम्मेलन और परिषद हुआ था उन बातों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इससे पहले जो परिषद बुलाई गई थी वो छत्रपति साहू जी महाराज के विचार तुल्य नहीं था, इसलिए वो उस सम्मेलन में नहीं गए। रैयत सभा की बुनियाद भी शुद्ध नहीं थी और रैयत सभा जो दूसरी सभा जो बुलाई गई थी उसकी जो बुनियाद भी शुद्ध नहीं थी। यह सोचकर मैंने उनकी सभा का अध्यक्ष स्थान स्वीकारने से मना कर दिया और यह अलग
से बताने की ज़रूरत नहीं है कि रैयत सभा का उद्देश्य प्रजा का कल्याण न होकर राजाओं के हुजूरी करते हुए, अधिकारियों की आपसी लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। संस्थान के सभी लोग महाराज की प्रजा है, समूची प्रजा समदुखी तो नहीं ही है। प्रजा की कुछ लोग सुखी है और कुछ लोग दुखी है। इस दुखी और दुखी लोगों का एक ही मानने में क्या तुक है। इस तरह सबको मानने से क्या एक मुख से मांगे रखी जा सकती है। बहनों और भाइयों, दुखी लोगों को एक मुख से अपनी मांगे रखना संभव हो, इसके लिए आज हमने ये दलित प्रज्ञा परिषद बनाई है। हम सभी राजनिष्ठ प्रजाजन इकट्ठा हुए हैं। प्रजा परिषद में मराठाओं की ओर भरमार थी, इसमें एक भी अस्पृश्य नहीं था। राजनिष्ठा के कारण अस्पृश्यों को प्रजा परिषद का विरोध था। डॉक्टर अंबेडकर जो ये नए कोल्हापुर संस्थान दलित प्रज्ञा परिषद की तरफ से जो सभा बुलाई गई थी उसको अपने तरीके से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि फिर बाद में उसमें उन्होंने एक नया डेटा प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो अभी हालात है, कोल्हापुर का जो हालात है, उस हालात में अब आप देखेंगे तो लगभग 39,321 रुपये कोल्हापुर रियासत में छात्रावास के ऊपर खर्च होता है और उस छात्रावास में केवल 1,326 रुपये अस्पृश्य जातियों के लिए खर्च होता है। तो उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है और परिषद के अंत में उन्होंने एक बड़ा जोरदार तरीके से आप देखेंगे कि सलाह दिया है कि राजा को इस तरीके से काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे यह भी लगता है कि महाराज पड़ती ज़मीनें, देव स्थानों की ज़मीनें और शेरी ज़मीनें अस्पृश्यों में बांट कर उन्हें आर्थिक और आत्मनिर्भर बनाएं। अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए अधिक धन देना रियासत का कर्तव्य है। अस्पृश्य लड़कियों के छात्रावास के लिए भी खुले हाथ से खर्च करें तो अस्पृश्य समाज का कल्याण होगा। आखिर में मेरा आपसे आग्रहपूर्ण निवेदन है कि यह दलित प्रजामंडल के संगठन को मजबूत बना जाए। तो अम्बेडकरनामा के इस खास विशेष प्रस्तुति में डॉक्टर अम्बेडकर जो दलित प्रजामंडल की जो तीसरी सभा बुलाई गई थी उसको कहते हैं कि मजबूत किया जाए और वो आर्थिक तौर पे किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके बारे में वो कहते हैं।